हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल ओपी पाल रीडर में। दोस्त आइए आज हम लोग रीजनिंग का चैप्टर स्टार्ट करते हैं, क्लॉक अर्थात घड़ी का भाग 4। तो दोस्तों आज हम लोग भाग 4 में यह देखेंगे दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब। तो सबसे पहला हम स्टार्ट करते हैं दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब का इंग्लिश जो होता है मिरर इमेज। तो दर्पण प्रतिबिंब या मिरर इमेज दो प्रकार से बनता है। एक होता है ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब जिसे कि हम लोग वर्टिकल इमेज बोलते हैं। दूसरा होता है क्षैतिज प्रतिबिंब जिसे कि हम लोग हॉरिजॉन्टल इमेज बोलते हैं। तो जो पहला होता है ऊर्ध्वाधर दर्पण प्रतिबिंब, यह होता है जब दर्पण को ऊपर से नीचे की ओर अर्थात इस प्रकार से ऐसे दर्पण रखा जाएगा जैसे ये दिया है, तो इसे हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर दर्पण। क्लियर। क्षैतिज दर्पण हमारा वह होता है जिसे कि हम लेफ्ट टू राइट रखते हैं अर्थात इस प्रकार से रखेंगे तो उसे बोलते हैं क्षैतिज दर्पण। तो आज हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं ऊर्ध्वाधर दर्पण प्रतिबिंब के बारे में कि ऊर्ध्वाधर दर्पण में हमारा प्रतिबिंब कैसा किस प्रकार से बनता है। तो हमने यहाँ पर एक रियल घड़ी लिया है जो कि इस रियल घड़ी में इस समय हमारा टाइम हो रहा है 3। अब इसके सामने हमने एक ऊर्ध्वाधर दर्पण लगा दिया। ये हमारा है दर्पण। अब इस दर्पण में हमें ये बताना है कि इस रियल घड़ी का दर्पण में हमारा प्रतिबिंब क्या बनेगा। तो अब देखिए कि हमारा अगर ऊर्ध्वाधर दर्पण लगाया गया है तो उसमें जो हमारा बेस होता है वह 12 और 6 को बोला जाएगा। बेस जो कि आधार होता है। बेस वह होता है जब उसके सामने दर्पण लगाया जाए तो उस घड़ी में जो ये नंबर है वह नंबर चेंज ना हो अर्थात वह अपने स्थान पर ही रहे। तो देखिए 12 और 6, इसमें भी 12 और 6 अपने स्थान पर ही रहेगा, बाकी सब चेंज हो जाएंगे। क्लियर। जैसे देखिए 11, 10, 9, इसमें 11, 10, 9 इस साइड से जाने लगा अर्थात इसका जो लेफ्ट रहेगा वह उसमें राइट होगा, जो इसका राइट रहेगा वह उसमें लेफ्ट होगा। बाकी अप और डाउन देखिए हमारा यहाँ पे अप और डाउन, ये हमारा अप परिवर्तित रहेगा अर्थात इसको हम लोग बेस बोलते हैं। क्लियर। तो इसमें हमारा टाइम जो हो रहा है 3 बज रहा है। तो हमारा जब इस दर्पण में ऊर्ध्वाधर दर्पण में देखेंगे तब प्रतिबिंब क्या होगा अर्थात उसमें जो हमारा टाइम होगा वह क्या बजेगा। तो जो इस दर्पण के नज़दीक है इसमें वही इसमें भी रहेगा। तो 3 हमने सब नंबरिंग ऐसे कर दिया। अब सुई ये 3 के करीब था तो इसमें भी आएगा 3 के करीब। क्लियर। घंटा वाला हो गया। और मिनट वाला जो है ये 12 और 6 पर अगर है तो ये तो अपरिवर्तित, ये तो हमारा बेस होता है। तो ये मिनट वाला सुई हमारा रहेगा यहाँ पर। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इसमें अगर 3 बज रहा था, इसमें हमारा क्या टाइम हो रहा है। अब रियल में हमारा यहाँ पे क्या होता है 9, ये 9 बज गया। क्लियर। अब अगर हम इसमें देख लें कि 5 बज रहा हो, अगर मान लीजिए घंटा वाला सुई यहाँ पर हो और मिनट वाला सुई यहाँ पे, अगर इसमें 5 बज रहा है, इसका जो इमेज बनेगा अर्थात जो इसका प्रतिबिंब बनेगा वो हमारा आएगा इस पे, यानी कि ये यहाँ पर होता है 7, इधर 5 पे हुआ, इधर जाएगा इस 5 पे अर्थात इस 5 के स्थान पे क्या होता है हमारा 7। तो इसको हम बोल सकते हैं कि 5 इधर बन जाएगा 7। इसी प्रकार आप 8 देख लीजिए, इधर जो है कि 8 बज रहा है तो जब इस साइड लेंगे तो इस साइड हमारा बनेगा कितना पे 4 पे, सॉरी ये 8 है तो ये जाएगा हमारा यहाँ पे। इस साइड में अगर 8 बज रहा हो, घंटा वाला सुई 8 पे हो, मिनट वाला सुई 12 पे हो, तब इसका जो दर्पण प्रतिबिंब बनेगा वह बनेगा घंटा वाला सुई इस 4 पे हो जाएगा और मिनट वाला सुई 12 पे। तो यहाँ पे बच गया हमारा 4। तो हम एक चीज़ देख रहे होंगे कि यहाँ पे 3 का 9 बज रहा है, 5 का 7 बज रहा है, 8 का 4 बज रहा है अर्थात अगर हम इन सभी को जोड़ दें आपस में, जैसे ये 3 और 9 को जोड़ेंगे तो आएगा 12, 5 और 7 को जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 12, 8 और 4 को जोड़ेंगे तो आएगा 12। तो कहने का मतलब यह है कि जब ऊर्ध्वाधर दर्पण प्रतिबिंब या दर्पण प्रतिबिंब निकालना हो तब जो हमारा वास्तविक घड़ी है उस वास्तविक घड़ी का टाइम और उस दर्पण प्रतिबिंब का टाइम दोनों को जोड़ दिया जाए तो दोनों का टाइम 12 बज जाता है, यानी 12 हमारा आएगा। तो अगर इसमें से कोई एक दिया हो, दूसरा अगर निकालना हो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, इस 12 में से माइनस कर देंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे मैं आगे निकाल रहा हूँ, देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने नोट करके लिख दिया है
कि दर्पण प्रतिबिंब या ऊर्ध्वाधर दर्पण प्रतिबिंब, एक ही को बोलते हैं, के लिए 12 में से घटाया जाता है, यानी 12 में से घटाते हैं। जैसे यहाँ पर अगर दिया है कि 3 बज रहा है, अब इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो बस इस 12 में से घटाएंगे तो 12 में से 3 घटेगा 9, देखिए 9 ऑटोमेटिक आ गया। या फिर इसको ऐसे घड़ी बनाना पड़ेगा, तो एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है कि आप घड़ी बनाएं, उस घड़ी में ऐसे हम कर करके बताएं। तो बस सीधा सा आपको याद क्या रखना है कि 12 में से घटाना है। जैसे हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, 2 क्वेश्चन दिया है। यदि वास्तविक समय अर्थात इस घड़ी का समय वास्तविक समय 4:32 हो तो दर्पण या ऊर्ध्वाधर दर्पण प्रतिबिंब में समय क्या होगा। तो अब इसको हम घड़ी में सेट करके बताएं या फिर इसको डायरेक्ट आप क्या करेंगे 12 में से घटा दीजिए। तो यहाँ पे हम 12 में से क्या करेंगे, घटा देंगे 4:32। तो जो हमारा टाइम हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 60 में से 32 जाएगा तो 28 बचेगा, और यहाँ पे बचेगा 11 में से 4 गया 7, यानी 7:28 हमारा टाइम होगा। ये रहा हमारा टाइम। क्लियर, बस सेकंड में आप तुरंत बता सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि यदि दर्पण प्रतिबिंब, अब देखिए ये जस्ट उल्टा दिया, दर्पण प्रतिबिंब यानी कि ये वाला चीज़ दिया है, अब ये पूछ रहा है दर्पण प्रतिबिंब में 2:16 हो तो वास्तविक समय क्या होगा। चाहे दर्पण प्रतिबिंब पूछ रहा हो, चाहे वास्तविक घड़ी पूछ रहा हो, दोनों को 12 में से बस घटाना है। जैसे ये देखिए आपका इक्वेशन हो गया जैसे, तो बस इसको हम 12 में से क्या कर देंगे, घटा देंगे, यानी कि 2:16। तो जब इसको घटाएंगे तो यह आएगा 44। अब यहाँ पे 11 बचा, क्योंकि 1 हासिल उसको दिया है, 1 मिनट मतलब पूरा दे दिया उसको, सॉरी 1 घंटा, तो ये 60 मिनट हो गया था। अब 11 में से 2 को घटाना है तो बच जाएगा 9। ये हमारा हो गया समय, यानी कि 9:44 होगा वास्तविक समय। आइए कुछ आगे और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है कि यदि वास्तविक समय अर्थात ये वाला समय दिया है, वास्तविक समय 12:36। अब की बार देखिए 12:36 अर्थात इस 12 से पार हो गया, 12:36 हो तो दर्पण प्रतिबिंब में समय क्या होगा, अर्थात इसमें का समय हमें बताना है। तो हमें एक चीज़ पता है कि ये 12 है। अब अगर 12 के बाद अगर जैसे हमारे एक दिन में 24 घंटा होता है, उसमें 24 तक तो इसको लिखा नहीं जाता, 12 के बाद फिर हम 12 तक घूमते हैं, तो अब 12 और 12 दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 24। तो इसका मतलब कि अब किस में से घटाना होगा, 24 में से घटाना होगा, यानी कि 24। तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 24 में से घटाएंगे 12 36। तो अब इसको जब घटाएंगे तो यहाँ पे 60 हो जाएगा, क्योंकि 1 घंटा इसको देगा। तो 60 में से 36 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 24 मिनट आ गया। अब यहाँ पे बचा 23 में से 12 को घटाएंगे तो आएगा 11, अर्थात हमारा समय जो हो गया वह दर्पण प्रतिबिंब में हमारा बनेगा वह 11:24। ये तो रहा क्वेश्चन इस प्रकार से। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, एक घड़ी को आईने के सामने रखने पर, यानी कि ये हमारा आईना यानी दर्पण, हमारा ये आईना हो गया, एक घड़ी को आईने के सामने रखने पर 6:18 प्रतीत होता है, अर्थात 6:18 प्रतीत होता है। कहने का मतलब कि ये हमारा प्रतिबिंब दिया है, उस घड़ी का प्रतिबिंब, यानी कि आईने में प्रतीत होता है, तो इसका मतलब कि वो प्रतिबिंब दिया है। घड़ी में सही समय क्या है वह बताना है। अब देखिए ये 6:18 है, तो बस इसको हम माइनस करेंगे किसमें से, 12 से, 6:18। तो जब इसको हम घटाएंगे तो यह आएगा 42। अब यहाँ 11 बचा, क्योंकि 1 घंटा उसको दे दिया है, तो 11 में से 6 घटाएंगे 5। ये हो गया हमारा समय घड़ी का, 5:42 होगा। अगर इसको आप इससे बनाएंगे फिगर से, तो फिगर से वही चीज़ बनेगा। तो आइए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन 5वां कुछ थोड़ा सा अलग है, ज़्यादा हार्ड नहीं है ये। एक घड़ी में 3:40 हो रहा है तथा उसके सामने 27 दर्पण, एक दर्पण नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 27 दर्पण क्रमशः लगा दिया गया। तब सबसे अंतिम दर्पण में समय क्या होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि एक घड़ी यहाँ पे वास्तविक लगा दिया, ये दर्पण है, ठीक। अब इसके सामने ये दर्पण है, तो इसमें कुछ टाइम दिखेगा इसका, फिर एक दर्पण लगा दिया, फिर टाइम दिखेगा, फिर दर्पण लगा दिया, फिर टाइम दिखेगा। इस प्रकार से 27 दर्पण लगाया है। क्लियर। तो इस सिचुएशन में आपको बताना कैसे है कि एक रियल घड़ी हो गया, इसके सामने दर्पण 1 लगा, तब ये हमारा बनेगा दर्पण प्रतिबिंब बनेगा।
अर्थात प्रतिबिंब हम निकालेंगे, जैसे कि 12 में से निकाल रहे थे घटा के। अब फिर दर्पण इसके सामने लगा देंगे, ये वाला घड़ी इसी घड़ी के समान हो जाएगा, जो इसमें टाइम होगा वही टाइम इसमें होगा। अब इसके अगला वाला यानी कि ये वाला, तो इसका वाला टाइम इसके इक्वल हो जाएगा, इसका वाला टाइम इसके इक्वल होगा। कहने का मतलब यह है कि जब सम संख्या में दर्पण लगाएंगे तो समय हमारा वहीं का वहीं रह जाएगा। जब विषम संख्या में दर्पण लगाएंगे तब समय हमारा जो दर्पण इमेज बनता है वह बनेगा, अर्थात घटा करके निकालेंगे, चाहे आप कितना हो दर्पण लगा दीजिए। जब सम दर्पण हो, यहाँ पर नोट करके हम लिख देंगे, जब सम दर्पण लगाया जाए तो समय वही वास्तविक घड़ी का होगा। जब विषम हो तब हम इमेज उसका निकाल देंगे, जो प्रतिबिंब निकालते हैं वो निकाल देंगे। तो ये हमारा 27 लगाया, तो 27 हमारा सम है विषम है, तो ये हमारा विषम है। तो विषम के लिए आपको करना क्या होगा कि बस 12 में से घटाना होगा कितने को, 3:40 को। तो ये हमारा टाइम क्या हो जाएगा, यहाँ पे 60 में से गया 20, 11 में से 3 गया 8, यानी कि ये हमारा हो गया समय 8:20 का समय होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने नोट करके लिख दिया है कि यदि वास्तविक घड़ी के सामने सम संख्या में दर्पण हो तब समय जो हमारा होगा वही होगा, अर्थात 2 दर्पण हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, मतलब सम संख्या में, तब समय हमारा वही होगा। अगर विषम संख्या में दर्पण रखा जाए तब जो समय हमारा होगा उसको हम 12 में से घटाएंगे। जैसे या तो 1 दर्पण हो, या तो 3 दर्पण हो, या तो 5 हो, या तो 7 हो, इस प्रकार से दर्पण रखा जाएगा, तब समय हम इस प्रकार से निकालेंगे, यानी 12 में से घटा करके निकालेंगे। अब चलते हैं हम लोग दूसरा, अर्थात क्षैतिज दर्पण, या इसी क्षैतिज दर्पण को ही हम लोग जल प्रतिबिंब भी बोलते हैं। दोनों का काम सेम होता है, बस इसमें दर्पण लगा दिया जाता है, उसमें जल रहता है, लेकिन दोनों का जो इमेज बनता है, दोनों का जो प्रतिबिंब बनता है वह सेम होता है। जैसे हमने देखिए, जैसा बताया था कि क्षैतिज दर्पण में दर्पण लेफ्ट टू राइट यानी कि इस प्रकार से रखा रहेगा। यहाँ पर हमने लगा दिया दर्पण, अगर पानी रहेगा तो पानी भी इसी प्रकार का नीचे पानी रहेगा ऐसे, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो रियल घड़ी हमारा है ऊपर, इस रियल घड़ी में जो हमारा टाइम दिख रहा है वह बज रहा है 1:30। कितना बज रहा है इस समय, 1:30 बज रहा है, क्लियर है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1:30 बज रहा है। अब इसका जो प्रतिबिंब, अब देखिए पहले इसमें बेस क्या है, तो बेस हमारा वह होता है जो कि अपने स्थान पर ही अंक रह जाए। तो जब हम इसको क्षैतिज प्रतिबिंब या जल प्रतिबिंब में देखेंगे तब हमारा कौन कौन सा है जो अपने स्थान पर ही रह जाएगा, तो देखेंगे कि 3 और 9 ये हमारा हो गया बेस, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, ये हो गया बेस, क्लियर। अब देखें कि इसमें ये 6 है नज़दीक इसके दर्पण के, इसमें भी 6 रहेगा दर्पण के नज़दीक, इस प्रकार से हमने इसको सेट कर दिया। अब हमें बताना है कि इसमें जो टाइम होगा वह क्या होगा। तो ये सुई 1 और 2 के बीच है, तो यहाँ पर 1 और 2 के बीच हो जाएगा घंटा वाला सुई। मिनट वाला सुई 6 पर है, तो यहाँ पर भी 6 पर हो गया। अब हम रियल में देखेंगे कि हमारा जो रियल घड़ी होता है उसमें हमारा समय क्या हो रहा है। तो यहाँ पर 3 है, ये 4 होता है, ये 5 होता है, यानी कि अब एक घंटा वाला, यहाँ पे घंटा वाला यानी कि इन दोनों के ठीक बीच में था, क्लियर है। तो यहाँ पर बीच में है, तो इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, इसको हम क्लियर नहीं कर सकते, इसलिए इसका 2 समय लिया जाता है। 2 समय मतलब कि यह 2 को भी इंडिकेट कर सकता है कि हो सकता है कि देखिए ये 12 पे है मिनट वाला सुई, तो या तो ये 2 बजेगा, सॉरी 2 नहीं, यहाँ पे इस समय 4 होगा, या तो ये 4 बजेगा या तो ये 5 बजेगा, यानी कि ये घंटा वाला सुई इसके लिए भी काम कर सकता है और इसके लिए भी काम कर सकता है। तो इस सिचुएशन में इसका जो प्रतिबिंब बनेगा या तो 4 बजेगा इसमें, या फिर बनेगा हमारा 5। ये तो हो गया जैसे एक। अब दूसरा हम ले लेते हैं कि मान लीजिए कि इसमें बज रहा होगा 8:30 बज रहा है, ठीक है, 8:30, यानी कि घंटा वाला सुई यहाँ पे है, 7:30 ले लिया हम। 7:30 का मतलब कि घंटा वाला जो सुई है वह 7 और 8 के ठीक बीच में है, क्लियर है। और मिनट वाला सुई यहाँ पर है, यानी कि इसमें बज रहा है 7:30। तो इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, तो इसमें भी 2 प्रतिबिंब, हर समय 2 प्रतिबिंब इसका बनेगा। तो यानी कि 7-8 के बीच में घंटा है, इसमें भी 7-8 के बीच में घंटा होगा। 7-8 यानी कि आपका यहाँ पे है, तो ये घंटा वाला सुई इसके ठीक बीच में हो गया। और मिनट वाला सुई इस पर 6 पे है, तो इसमें भी 6 पर बनेगा।
तो इस समय जो हमारा यानी कि 8 और यहाँ पे 7, तो यहाँ पे हमारा जो रियल अंक होता है वो होता है यहाँ पे 10, यहाँ पे होता है 11, और मिनट वाला सुई तो हमारा 12 पे पहुँच ही गया है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि हमारा इसमें 10 का भी टाइम हो सकता है, यानी कि 10 बज सकता है, या फिर ये घंटा वाला सुई इसको भी दे सकता है तो हमारा 11 भी बज सकता है। अब इसी प्रकार अगर हम देख लें कि बज रहा हो 5:30, अब इसे हमने यानी कि यहाँ पे ले लिया 5:30, 5:30 बज रहा है, मिनट वाला सुई जो है कि 6 पर है, क्लियर। तो अब इसमें मिनट वाला सुई ऊपर पहुँच गया, अब ये 5:30 यानी 5 और 6 के बीच में है, तो 5 और 6 के बीच में यानी कि घंटा वाला सुई जो है कि यहाँ पे आ जाएगा। अब इस समय हमारा जो टाइम होगा, यहाँ पे 12 होता है, यहाँ पे 1 होता है, तो ये हमारा 12 भी बज सकता है, यानी कि इस 12 के लिए भी काम कर सकता है घंटा, और इस 1 के लिए भी काम कर सकता है। तो 5:30 बजने पर हमारा 12 भी बज सकता है और 1 भी बज सकता है। तो अब हम यहाँ से देखेंगे कि इन दोनों को जोड़ के, जैसे यहाँ पे हमने जोड़ा तो ये 1.5 है, ये 4 है, तो अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो दोनों को जोड़ने पर क्या आएगा 5:30, और इसमें अगर जोड़ दिया जाए तो इसमें हमारा आ जाएगा 6:30। अब देखिए कि 5:30 को एक चीज़ हम और बोलते हैं, 5:30 को हम बोलते हैं 17:30, और 6:30 को हम बोलते हैं 18:30, ये होता है। बस इसमें यही कंसेप्ट आपको लेना है, 17:30 और 18:30, जैसे उसमें हम घटा रहे थे 12 से, इसमें घटाना होगा आपको या तो 17:30 से या तो 18:30 से। अब देखिए इसका भी वही चीज़ आएगा, 7:30 और 10, इसको अगर जोड़ेंगे दोनों को तो 7:30 और 10 ये हो जाएगा 17:30, अगर इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 18:30। देखिए अब इसको भी घटाए जोड़ेंगे तो ये 5 है, 5:30 ये 12, तो ये हो जाएगा 17:30, और ये हो जाएगा हमारा 5 और 1 6:30, तो 6:30 को हम लोग बोलते हैं 18:30। तो बस आपको कंसेप्ट यही याद रखना है कि जब जल प्रतिबिंब या फिर क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब निकालना हो तो आपको 17:30 या 18:30 में से घटाना होगा। आइए चलते हैं इसके क्वेश्चन पे। देखिए दोस्त, यहाँ पर हमने नोट कर दिया है कि क्षैतिज दर्पण या जल प्रतिबिंब के लिए 17:30 में से या 18:30 में से घटाते हैं, यानी कि आपको जब क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब चाहिए या जल प्रतिबिंब चाहिए तो आपको यहाँ पर 17:30 या 18:30 में से घटाना पड़ेगा आंसर प्राप्त करने के लिए। जैसे आप उसमें ऊर्ध्वाधर में क्या घटाते, किस में से घटाते थे, 12 में से घटाते थे, वैसे ही यहाँ पर 17:30 या 18:30, इन दोनों में से जो आंसर आएगा आपको आंसर शीट में जो ऑप्शनल रहेगा उसमें से एक न एक मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने टाइम दिया कि 6:20 का जल या क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब समय क्या होगा, तो इसको हमको बताना है। तो एक को 17:30 में से घटा लेंगे, यानी कि 6:20, इसको घटाएंगे तो हमारा जो समय आएगा वह होगा 30 में से 20 गया 10, 17 में से 6 जाएगा तो हमारा कितना बनेगा 11, यानी कि 11:10। इसमें जब बनाएंगे तो इसमें देख लेंगे कि क्या आएगा, एक तो 11:10 आ गया, एक घंटा बढ़ा के करेंगे यानी 12:10 आएगा। 18:30 में से घटाएंगे कितना 6:20 को, तो ये हमारा हो जाएगा 10, और 18 में 6 गया 12, तो हमारा एक आंसर हो गया 11:10, दूसरा आंसर हो गया 12:10। कहने का मतलब कि हमारा जो घंटा वाला सुई होगा 11 के लिए भी काम कर सकता है और 12 के लिए भी काम कर सकता है। जैसे यहाँ पे था कि ये 1:30 बज रहा है अगर, तो ये 4 के लिए भी काम कर सकता है, ये 5 के लिए भी काम कर सकता है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है कि 11:12 का क्षैतिज दर्पण या जल प्रतिबिंबित समय क्या होगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, 17:30 में से घटाएंगे यानी कि 11:12, तो ये घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 18, 17 में से 11 जाएगा तो हमारा बचेगा 6, यानी कि ये हो गया समय। एक तो समय ये हो गया 6:18, बस एक अगला जो समय होगा वो हो जाएगा 7:18, यानी कि 18:30 में से हम माइनस करेंगे 11:12, तो ये हो जाएगा हमारा 18 में से 11 जाएगा 7, ये हो गया हमारा समय। तो हमारे आंसर शीट में जो ऑप्शनल क्वेश्चन रहेंगे उसमें ऑप्शन या तो ये दिया होगा या तो ये दिया होगा, कोई एक जो दिया होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए और आगे चलते हैं। देखिए दोस्त, यहाँ पे हमने लिया है घड़ी का उल्टा,
अब आप लोग को यहाँ पर कभी कभी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि कोई समय दिया गया हो उसका उल्टा बताइए। तो उल्टा हम कैसे बताएंगे, जैसे ये घड़ी दिया है तो इसका उल्टा क्या होता है, कहने का मतलब कि इसको हम ऐसे उलट दें। अगर इसको हम ऐसे उलट देंगे तो पीछे का हमारा सेल दिखेगा। तो उल्टा का जो मतलब होता है उसका मतलब यह होता है कि इसको 180 डिग्री पे रोटेट कर दीजिए, 180 डिग्री पे घुमा दीजिए। उल्टा का मतलब हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, मतलब 180 डिग्री पर घुमाना। जो उल्टा होता है उसका मतलब होता है कि 180 डिग्री पे घुमा दिया जाए। जैसे देखिए 12 है तो 12 को 180 डिग्री पर अगर घुमा के लाएंगे तो यहाँ पर आएगा 6 पर, और 6 पहुँच जाएगा 12 पर। इस 1 को लाएंगे तो 1 आ जाएगा 8 के पास। सॉरी कुछ गड़बड़ी हुआ लग रहा है। देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ पे 12 का 6 पर हो गया तो 1 का जो है 8 पर आएगा। तो यहाँ पर हमने 1 जो लिया है, सॉरी 1 का जो आएगा 7 पे, क्योंकि 12 से इधर है यानी 6 के इधर आएगा। इधर ऐसे जाएंगे, इधर ऐसे आएगा। तो जो 1 है वो 7 का होगा, जो 2 है वो 8 पर होगा, जो 3 है वो 9 पर होगा। देखिए 9 3, यहाँ पर 3 9, ये हो गया उल्टा। दर्पण हम नहीं ले रहे हैं, नहीं क्षैतिज में, नहीं ऊर्ध्वाधर में, नहीं जल में, हमें लेना है यहाँ पे उल्टा। तो उल्टा में वह समय बताते हैं जो कि 180 डिग्री पे रोटेट हो जाए। तो अब देखिए कि जैसे यहाँ पे हमारा टाइम दे दिया गया कि 3 बजे का उल्टा क्या होगा। तो अब हमें यहाँ पर देखना है कि यहाँ पे ये हमारा 3 पे है और ये हमारा 12 पे है। तो बस हमें ये चीज़ देखना है कि ये घंटा वाली सुई यानी कि जो 3 पर है, अब इसमें कहाँ पर हो जाएगा, यानी कि 3 के उल्टा, यहाँ पे 3 का उल्टा हमारा क्या है, यहाँ पे 9, अर्थात 3 का 180 डिग्री पे हमारा क्या दिया है 9। तो 3 घंटा वाला सुई 9 पर आ गया, क्लियर। अब मिनट वाला सुई ये 12 पर है तो 12 का 180 डिग्री हमारा आ जाएगा 6 पर। तो कहने का मतलब कि मिनट का सुई 6 पर हो और घंटा का सुई 9, तो 9 से जब भी जाएगा घड़ी इस साइड में जाएगा तो 9 के पार होगा। तो कहने का मतलब कि 9 और 10 के बीच हमारा घंटा वाला सुई आ गया, और मिनट वाला जो सुई है वो 30 मिनट पर। तो उस समय हमारा जो टाइम होगा यानी 3:00 का, यानी 3 बजे का, वह टाइम हमारा हो जाएगा 9:30। ये हमारा हो गया आंसर। अब इसी प्रकार से अगर हम देख लें कि घड़ी में मान लीजिए कि हमारा बज रहा है 2, कितना बज रहा है 2, यहाँ पर हमने ले लिया कि ये घंटा वाला सुई, ये हो गया मिनट वाला सुई, इसमें बज रहा है 2। अब हमें बताना क्या है कि इस 2 के जस्ट अपोजिट हमारा क्या आता है 8, यानी कि घंटा वाला जो हो गया 8 हो गया, क्लियर। और ये इस पे आ जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 30 से। तो बस यही हो गया आंसर। तो उल्टा वाले को हमेशा हम क्या करेंगे कि जस्ट 180 डिग्री पे जो रहेगा वो घंटा बना देगा, और ये जो 180 डिग्री पे आएगा वह बना देगा मिनट। इसको किसी में से घटाना उठाना नहीं है। तो अब देखिए कि ये हमारा उल्टा हो गया। हमने दर्पण पढ़ लिया यानी कि जल प्रतिबिंब पढ़ लिया, और क्षैतिज प्रतिबिंब पढ़ लिया, ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब पढ़ लिया। अब इन सभी को मिक्स करके हम क्वेश्चन को आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिया है, इन तीनों को मिक्स करके आपस में क्वेश्चन लिया है। किसी वास्तविक घड़ी का समय 5:20 है। कोई वास्तविक घड़ी दिया गया है, तो अब घड़ी को उल्टा करके, पहले तो हम उल्टा करेंगे, तो जब उल्टा करके समय निकालेंगे उससे समय जो आएगा उसका जल प्रतिबिंबित समय बताना है। तो जल प्रतिबिंबित के लिए हम 17.5 में से या 18.5 में से घटाएंगे, क्लियर। तो अब देखिए कि इसका हम सबसे पहले उल्टा निकालेंगे। तो हमारा यहाँ पे दिया है 5:20, तो 5:20 का मतलब कि ये घंटा वाला सुई 5 पर है, मिनट वाला सुई 4 पर है। तो इसका उल्टा क्या होगा, तो सबसे पहले हम उल्टा निकाल लेंगे। तो जो हमारा उल्टा आएगा यानी 5 का उल्टा हम देखेंगे, तो 5, इस 5 का उल्टा हमारा जाए किस पे, इस 11 पे, यानी घंटा वाला सुई हमारा 11 पे आ गया, क्लियर। अब ये मिनट वाला सुई 4 पे है, तो 4 वाला जो सुई मिनट वाला है वो हमारा चला जाएगा किस पे, 10 पर। तो 11 बज करके कितना मिनट हो गया हमारा, 50 मिनट। ये हमारा हो गया उल्टा समय, ये उल्टा समय आ गया।
अब इसका पूछा है इसने कि जल प्रतिबिंबित समय निकालिए। तो जल प्रतिबिंबित समय, तो जल प्रतिबिंब समय के लिए आपको करना क्या होता है, एक घटाना होगा 17.5 में से और एक घटाना होगा 18.5 में से। तो अब देखिए कि यहाँ पे 30 है, यहाँ 50 है, तो 1 घंटा इससे लेगा तो ये 90 हो जाएगा, 90 में से 50 जाएगा 40 मिनट। अब यहाँ पे 16 बचा, 16 में से 11 गया 5, यानी कि जल प्रतिबिंबित समय या तो 5:40 होगा या फिर 30 में से घटाएंगे तो यहाँ पे 90 में से 50 जाएगा 40। अब यहाँ पे 17 हो जाएगा, 17 में से 11 घटेगा 6, या तो 6:40 या 5:40। ये हो गया हमारा आंसर। अब दूसरा इसी प्रकार क्वेश्चन दिया है कि किसी घड़ी का समय 8:30 हो, यानी कि जो रियल घड़ी है, तो घड़ी को उल्टा करके, तो सबसे पहले हम उल्टा समय निकाल लेंगे। तो जो हमारा उल्टा समय आएगा, अब देखिए कि इस 8 का उल्टा क्या आएगा, हम गया 8 यहाँ पे है, इस 8 का उल्टा 2 है, यानी कि 2 बजेगा। और 30, इस 30 का उल्टा यानी कि 12 है, तो ये हो गया यानी कि 0। तो करने वाला कि 2 बज गया। ठीक, अब ये उल्टा समय आ गया, हमको निकालना है क्या चीज़, दर्पण प्रतिबिंब। तो हमने बोला था कि दर्पण प्रतिबिंब कहिए या फिर ऊर्ध्वाधर दर्पण प्रतिबिंब कहिए, दोनों सेम होता है, दोनों एक ही को बोलते हैं। तो दर्पण प्रतिबिंब को निकालने के लिए आपको 12 में से माइनस करना पड़ेगा। बस यहाँ पे आप करिए क्या कि 12 से माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 10, यानी कि जो समय आएगा वो 10 हो जाएगा, 10 बज जाएगा। तो दोस्तों आज आप लोगों ने देखा कि दर्पण प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है, क्षैतिज प्रतिबिंब, ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब, और उसके साथ साथ हमने देखा जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब के बाद हमने देखा उल्टा समय, यानी घड़ी को उलट करके हमारा समय क्या हो जाता है। तो इस प्रकार आज का वीडियो हमारा यहीं तक था। तो इस प्रकार के वीडियो को पाने के लिए अगर हमारा सेशन अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। गुड नाइट।